बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मवजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। साहिब ज़मान की खुशनुदी के लिए से बेहतर सलवात अर्ज़ करें। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुत्तहर तय्यब ताहिर ज़िक्र है। मेरी खुशनसीबी कि मादर सादात ने ये तौफ़ीक़ अता की कि सरकार साहिब के ज़िक्र के सिलसिले में कुछ मारूज़ात दर्ज कर सकूँ और आप सबकी ये खुशकिस्मती कि मौला ने ये तौफ़ीक़ व सआदत बख्शी कि ज़माने के सरदार के ज़िक्र को सुन सके, महफूज कर सके, महसूस कर सके। आज की हद तक सिलसिला तवील नहीं, लेकिन उम्मीद है कि बस साथ साथ इस सफ़र में शरीक रहेंगे और झोली फैला के मौला से मार्फत के कुछ खैरात मांगेंगे। सूरह अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह सूरह सबा से एक आया मजीदा को मैंने सरनामा सुखन करार दिया। असल मामला ये होता है कि जो बातें जिनसे कान नामानूस होते हैं उनको जज्ब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगाज़ करता हूँ मौला से तौफ़ीक़ व ताईद तलब करते हुए। सूरह सबा है, आयत का निशान है 29। रब कहता है, अच्छा इसमें परवरदिगार आलम ने मुनकिरीन की कटहुज्जती को बयान किया है और फिर उसके बाद अपने महबूब से कहा कि इनको जवाब दो। वो जवाब भी मौजूद है। तर्जुमा सुने, रब फरमाता है कि ये लोग पूछते हैं बार बार कि वो वादा कब पूरा होगा, जिस वादे का आपने मुसलसल जिक्र किया कि वो होगा, जरूर होगा, पूरा होगा, आखिर कब होगा। उन्वान सबके जहन में वाज़े है, बताने की जरूरत नहीं। वो वादा कब पूरा होगा जिसका आप लोग, ये मुनकिरीन का कौल है, ठीक। और फिर परवरदिगार फरमाता है, ए मेरे हबीब आप इनसे कह दें। ये सवाल समझ में आ गया मुनकिरीन का, हाँ। अब रब फरमाता है इनसे कह दीजिए, कुल लकुम मियादु यौमिन ला तस्ताखिरून अनहु साअतन वला तस्तक़दिमून। यहां पर यह आयत मुकम्मल होती है। सवाल क्या है? मुनकिरीन कटहुज्जती कर रहे हैं कि वो जो वादा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार कि होगा, पूरा होगा, आखिर कब होगा। तो ए मेरे महबूब इनसे कह दो, जिस काश मैं पहुंचा पाऊं, जिस दिन वो दिन आएगा
ला तस्तअखिरून अनहु साअतन, ना एक साअत की तकदीम होगी ना एक साअत की ताखीर होगी। या साहिब ज़मान अदरिकनी। अब अब्दुल्लाह राजी रहे, कहा ए मेरे महबूब, जिस दिन वो दिन आएगा, लकुम मियाद यौमिन, सूरह सबा है, आयत का निशान 29 है, कुरान करीम खोलना और उसको देखना जरूर। कहा जिस दिन वो दिन आएगा, मुनकिरीन की कटहुज्जती रब ने अपने महबूब के जरिए से जवाब कहा कि ऐ मेरे महबूब इनसे कह दीजिए, जिस दिन वो दिन आएगा जिस दिन का वादा किया गया है, ना एक साथ की ताखीर होगी ना एक साथ की तकदीम होगी। हाँ, अब मैं यहां पर अपनी गुज़िश्ता बरस की गुफ्तगू से मुत्तसिल होने जा रहा हूं। अगर सारे साथ हैं तो मैं पेश कर देता हूं। मैंने एक जुमला कहा था गुज़िश्ता बरस इन्हीं तकरीर में, तो उन्हीं से मुत्तसिल हो रहा हूं, आप यकीनन पहुंचेंगे साथ। हाँ, लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ? मियाद यौम, एक यौम का वादा है। तवज्जो है, किसका वादा है? अहसन, तुम सारे बोलेंगे तो बात आसान होती रहेगी। एक यौम का वादा है। अब मैंने गुज़िश्ता बरस तकरीर में एक जुमला कहा था और वो सरसरी गुजर गया था, लेकिन शायद आज वो मौका है और मौला ने इसी दिन के लिए जिंदा रखा कि मैं इस बात की भी तशरीह कर सकूं। एक यौम का, सूरह सबा, एक यौम का वादा है। जब वो दिन आएगा, न तकदीम होगी न ताखीर होगी, एक लम्हे की, न तकदीम न ताखीर, यौम का वादा है। अब मैं वो वक्त याद दिलाऊं कि जब इब्लीस ने परवरदिगार आलम से कहा था कि मुझे मोहलत दे, गुज़िश्ता बरस की तकरीर अगर ज़हन में, मुझे मोहलत दे, तो रब ने क्या कहा? कब तक की मोहलत मांगी थी इब्लीस ने? क़यामत तक की मोहलत मांगी थी। तो रब ने कहा हाँ, मोहलत तो तुझे दूंगा, इला यौमिन, एक ऐसे यौम तक की मोहलत दूंगा जिसका वक्त मालूम है। या साहिब ज़मान अदरिकनी, कहा एक ऐसे, थोड़ा थोड़ा है, चूंकि सफर मार्फत का है तो मार्फत में इस अंदाज से बातें होती हैं। अगर खैरात समेटनी है तो दामन को फैला लीजिए। साहिब के दरबार में कुछ अर्जियां हैं जो पेश करते हैं मिलके कि मौला ये आपकी रैयत है, चाहते ये है कि मार्फत मौला से थोड़ा सा जीना करीब हो जाए, ठीक है ना? कहा क्या? एक यौम का वादा है। जब वो यौम आएगा, उस यौम क्या होना है? न तकदीम होगी न ताखीर होगी। इब्लीस ने मोहलत मांगी। क्या मोहलत मांगी? मुझे क़यामत तक की मोहलत दे। परवरदिगार आलम ने कहा मोहलत तो दूंगा, इला यौमिन, एक यौम तक की तुझे मोहलत देता हूं, और वो ऐसा यौम है कि जिसका वक्त मालूम है। तवज्जो हो गई सबकी? यहां का मियाद यौमिन, उधर कहा यौम वक्त मालूम तक की तुझे मोहलत देता हूं। बात समझ में आ गई? हाँ, अब एक मंजिल आगे बढ़े। पहले एक बात, अबू हाशिम जाफरी, या साहिब ज़मान अदरिकनी, अबू हाशिम जाफरी नाम है, कासिम इब्ने दाऊद, अबू हाशिम कुन्नियत, ठीक? तवज्जो है ना? चलेंगे जुड़ के तो फिर पढ़ने में भी लुत्फ आएगा, ठीक? कहा अबू हाशिम जाफरी, नाम कासिम इब्ने दाऊद। अच्छा, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। मेरे नवे इमाम हजरत मौलाना इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। थोड़ी सी बातें होंगी, मौला खैर करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सोचना पड़ता है ना कि कहीं वक्त से पहले ही बात ना हो जाए। ये मिंबर के तकाजे हैं भाई। अच्छा, अबू हाशिम जाफरी, और ये भी एक बात कर दूं, इमाम जमाना का जिक्र सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये जहन में रखिएगा, ठीक? तौफीक नहीं है, ये याद रखिए। यानी इन्हीं के जिक्र सुन के ईमान बढ़ता है और इन्हीं के जिक्र पे शक करके ईमान घटता है, ठीक है? या साहिब ज़मान अदरिकनी मौलाना, या अली मौलाना। अबू हाशिम जाफरी, बात जहन में, मियाद यौमिन, एक यौम का वादा है। इब्लीस को कब तक की मोहलत मिली? एक यौम है जिसका वक्त मालूम है। अब आइए, अबू हाशिम जाफरी, नाम मैंने क्या बतलाया है? ये इनकी कुन्नियत है, नाम है कासिम इब्ने दाऊद, ठीक? वो कहते हैं, इमाम से सवाल करते हैं। अच्छा, फिर एक और बात बता दूं, चूंकि आज तमीदी मंजिल है ना, जुड़ते चलेंगे। तकदीर यानी कज़ा जो है वो दो किस्मों की है। एक कज़ा है कज़ाए मशरूत, एक है कज़ाए महतूम, ठीक?
गुफ्तगू थोड़ी सी सख्त है लेकिन साहिब ज़मान का जिक्र है। क़ज़ाए मशरूत, क़ज़ाए महतूम। क़ज़ाए मशरूत क्या है कि भाई लिखा हुआ है औलाद नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल औलाद नहीं होगी, लेकिन अगर इसने फला अच्छा अमल किया तो औलाद मिल भी सकती है, जिसके फैसले मशरूत थे। ठीक, क़ज़ाए महतूम बल जो लिख दिया है वही होगा। लेकिन कभी कभार, अब अबू हाशिम का सवाल सुन लो, क़ज़ा दो किस्म की हो गई, इसी तरह लौहें भी दो किस्मों की हैं। एक लौह तो सबने सुन रखी है, अहसन तुम, लौहे महफूज। एक लौहे महव सब्त, जिसमें लिखा भी जाता रहता है, मिटता भी रहता है, फिर कुछ लिखा जाता है। तवज्जो हो रही है सबकी? ठीक है ना। अब अबू हाशिम का सवाल सुनिए, या साहिब ज़मान। अबू हाशिम कहते हैं मौला क्या, इमाम से पूछ रहे हैं, नवे इमाम से, मौला क्या, सारे तवज्जो रखना, मौला क्या क़ज़ाए महतूम में रद्दो बदल हो सकती है? किसी एक शुबे का जवाब भी है आज, अगर मौला ने तौफीक दी तो करूंगा इजाला इसका। याद रखिए, क्या मौला अलैहिस्सलाम, मौला क्या क़ज़ाए महतूम में रद्दो बदल मुमकिन है? इमाम ने फरमाया क़ाला नाम, हाँ मुमकिन है, हाँ मुमकिन है, क़ज़ाए महतूम में भी रद्दो बदल मुमकिन है। कहा कैसे? इशारतन एक वाक़े की तरफ इशारा कर देता हूं। कल लिखा हुआ था औलाद नहीं होगी, लेकिन इब्ने ज़हरा अगर राजी हो गया तो बेटे दे दिए जाएंगे। क्या साहिब ज़मान अदरक, तवज्जो है दोस्तों की? अब आप दिल्ला सलामत रखें। या अली, अभी जरा दकीकन गौर कीजिए, एक दिन का वादा है, जिस दिन वो दिन आएगा न तकदीम होगी न ताखीर होगी। आज कुछ समझाना है, किसी रविश पे चलते हैं, मौला से तौफीक मांगते हुए। कहना क्या चाहता हूं, मौला मुमकिन है। मौला फरमाया काला नाम, हाँ मुमकिन है। अब अबू हाशिम जाफरी का चेहरा उतर गया, मुस्तर हुआ, परेशान हुआ। मौला फरमाया क्या हुआ अबू हाशिम? तवज्जो, क्या हुआ अबू हाशिम? अबू हाशिम ने कहा मौला मैं ये सोच रहा हूं, अगर क़ज़ाए महतूम में भी रद्दो बदल का इम्कान है, कहीं कायम के ज़हूर में अगर रद्दो बदल हो गया। हाँ खामोशी छा गई ना, छा गई खामोशी। अगर कायम के ज़हूर में भी रद्दो बदल हो गया तो मौला क्या होगा? तवज्जो, मौला क्या होगा? इमाम के लबों पे मुस्कान आई। मौला ने फरमाया अबू हाशिम तूने गौर ही नहीं किया। तवज्जो, अबू हाशिम तूने गौर ही नहीं किया। हमने जो बात की है वो क़ज़ा में रद्दो बदल की बात की है। कायम आले मोहम्मद का ज़हूर क़ज़ा नहीं है। इन कायम का ज़हूर क़ज़ा नहीं, इन्नल कायम मिनल मियाद, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। कायम का ज़हूर अल्लाह के वादों में से एक वादा है, और अल्लाह अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। नारे हैदरी, तवज्जो हो गई सबकी? अबू हाशिम मैं बात कर रहा हूं क़ज़ा की तब्दीली की। क़ज़ा में रद्दो बदल का इम्कान है, लेकिन जहां तक कायम आले मोहम्मद की बात है तो कायम आले मोहम्मद का ज़हूर क़ज़ाए इलाही नहीं, अल्लाह के वादों में से एक वादा है। और अल्लाह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादों के खिलाफ। तो अब ये बात वादे हो गई। ये इशारा अकीदा बदा की तरफ है, जो एतराज होता है। हाँ, का रद्दो बदल मुमकिन है, तो भाई क़ज़ा से तो ताल्लुक ही नहीं, ये तो वादों में से अल्लाह का एक वादा है, और अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करता ना। गौर किया अपने अजीजों? एक मंजिल और आगे बढ़ते हैं। ताल्लुक तो इन आयात का भी जो भी मैं पेश करूंगा बिल वास्ता या बिला वास्ता इसी उन्वान से ही है। जैसे एक मंजिल पे परवरदिगार आलम ने फरमाया कि लाकिन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम, हाँ वो लोग जो मुत्तकी हैं, लहुम गुरफुन मिन फौक़िहा गुरफुन मबनियतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाहु ला युखलिफुल्लाहुल मियाद। मुत्तकीन का जिक्र कर रहा है परवरदिगार कि अल्लाह ने मुत्तकीन से, है तवज्जो पढ़ूं, अल्लाह ने मुत्तकीन से वादा किया है। क्या वादा किया है? कि उनको जन्नत में गुरफे अता करेगा, और ऐसे गुरफे कि जिनमें बाला खाने होंगे, यानी बाला खानों पे बाला खाने होंगे।
मबनीयतुन, वो बनाएगा नहीं, वो बने हुए हैं ना। और ये क्या है? ये मुत्तकीन से अल्लाह का वादा है। ये मुत्तकीन से अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ये मंजिल सूरह ज़ुमर की है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ये अच्छा, इधर मुत्तकीन का तर्जमा कर मुख्तलिफ किया जाता है, तो अगर तो मुत्तकीन का तर्जुमा साहिब ज़ुहद हाँ इस तरह का है, तो भाई बात यह है कि फिर तो 72 फिरकों की सारी नमाजें और रोजे ज़ाया नहीं होने चाहिए। इसका इधर मुत्तकीन का माना मुत्तकीन ही होना चाहिए। कहाँ तलाश करें? और ये भी एक लतीफ नुक्ता है कुरान का कि पूरे कुरान में परवरदिगार ने मोमिनीन को डांटा है, मुत्तकीन को कहीं नहीं डांटा। मुत्तकीन को कहीं नहीं डांटा, मोमिनीन को डांटा है। यानी रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान लाने वालों अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पे बुलंद ना करना। मुत्तकीन को नहीं डांटा। वजह क्या रही कि मोमिनीन को डांटा, मुत्तकीन को नहीं डांटा? आपकी ज़ियाफ़त के लिए जुमला कह रहा हूं। कहा मैं इस नतीजे पहुंचा शायद सबब ये रहा हो कि दुनिया में बहुत से अमीरुल मोमिनीन बनते बिगड़ते नजर आएंगे, इमामुल मुत्तकीन अली के अलावा कोई नहीं है। अल्लाह ने तवज्जो, अब अब्दुल्लाह राजी, अल्लाह ने मुत्तकीन से वादा किया है कि जन्नत में बाला खाने होंगे और उन बाला खानों के ऊपर बाला खाने होंगे जो मुत्तकीन के लिए होंगे। और ये अल्लाह का वादा है। तो कहीं मुत्तकीन के दिल की धड़कन बढ़ने लगे कि पता नहीं जन्नत मिलेगी कि नहीं। कहा जन्नत मुत्तकीन के लिए तकदीर नहीं, कज़ा नहीं, अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। ये दूसरी मंजिल है। अब अब्दुल्लाह राजी रहे, अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करता, ये दूसरी मंजिल। और एक मंजिल आगे आए फिर कुरान सूरह राद, परवरदिगार इशारा कर रहा है। क्या इशारा करता है? कि ये जो काफिर है ना, सूरह राद का मकाम है, ये जो काफिर हैं हाँ, इन पे जो मुसीबतें आ रही हैं ये इन्हीं के, जो मुनकिर है काफिर है, इन्हीं के करतूतों के सबब है। मंजिल है सूरह राद की। ये किसके सबब है? इन्हीं के करतूतों के सबब है ये मुसीबतें। सिर्फ करतूतों के सबब है इन्हीं की मुसीबतें का नहीं। आओ फिक्रा है कुरान का, मंजिल है सूरह रात की। औ तहुल्लु करीबन मिन दारिहिम, और ये मुसीबतें जो इन पे आ रही हैं वो किसके सबब है? उनके अपने करतूतों के सबब। काफिरों की बात हो रही है हाँ। और अगर तो मुसीबत नहीं आ रही तो मुसीबत का सफर इनके घरों तक जारी है। वो क्या है? वो सब का सब मुसीबतों का जो सफर है वो इन्हीं के करतूतों की वजह से है, इन मुनकिरों के काफिरों के करतूतों की वजह से है। कब तक ये मुसीबतों का सफर, तवज्जो रखना, मुसीबतों का सफर जारी रहेगा। कुरान कहता है हत्ता यातिया वअदुल्लाह व इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। यहां तक कि उन मुसीबतों का सफर जारी रहेगा हत्ता यातिया वअदुल्लाह, जब तक अल्लाह का वादा आ नहीं जाता। अब मार्फत इमाम ज़माना के लिए बैठे हो तो बातें सख्त हो जाएंगी मेरे भाई। जब तक कुरान है ना, गौर करो, सिर्फ सुन के ना गुजरो। अगला महीना माह मुबारक कुरान का महीना है, जरा गौर करना क्या बात हो रही है। हत्ता यातिया वअदुल्लाह, यहां तक के ये नहीं कहा ये मुसीबतों का सफर उस वक्त तक जारी रहेगा, ये नहीं कहा जब तक अल्लाह का वादा पूरा ना हो जाए, पूरा ना हो जाए ना। आयत का ये फिक्रा ही नहीं। यातिया वअदुल्लाह, यहां तक के अल्लाह का वादा आ ना जाए, पूरा ना हो जाए, नहीं आ ना जाए। फिर गौर करें, पूरा ना हो जाए यानी पता चला कि ये वादा पूरा होने वाला नहीं, ये कोई ऐसा वादा है जो आने जाने चलने फिरने वाला वादा है। ये मुसीबतों का सफर काफिरों मुनकिरों के लिए उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वादा इलाही आ नहीं जाता, और आएगा तो काफिरों को सजा देगा, मुनकिरों को सजा देगा, और अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। ये मकाम सूरह रात का मकाम। अब आइए सूरह आले इमरान पढ़ूं। सूरह आले इमरान, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादों के खिलाफ
नहीं करता। सूरह आले इमरान रब फरमाता है इन्नका जामिउन, तवज्जो रखना, इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह व इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान। अभी खोल सकते हो कुरान, ले आओ मैं दिखला देता हूं, आसान सी बात है, ठीक है ना। सूरह आले इमरान के रब, अच्छा एक और बात भी करूं, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह व इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। रब्बना, इस रब्बना में भी राज है। मासूम फरमाते हैं अबरार जब गुफ्तगू करते हैं तो इस अंदाज से करते हैं, रब्बना। हाँ, मासूम फरमाते हैं अगर तुम्हें कोई तस्बीह ना आती हो ना, कोई जिक्र ना आता हो, तो 5 बार कहो रब्बना 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 रब्बना। वाजिब हो जाता है अल्लाह पे तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब करना। या साहिब ज़मान, मासूम फरमा रहे हैं, मासूम फरमा रहे हैं, जरा दकीकन गौर कीजिएगा अजीजों। हाँ, रब्बना सूरह आले इमरान की मंजिल, वो थी सूरह ज़ुमर, उसके बाद सूरह राद, और अब सूरह आले इमरान की मंजिल क्या, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। या साहिब ज़मान अदरिकनी, फरमाते हम गवाही देते हैं कि तू लोगों को उस दिन अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि ए अल्लाह तू उस दिन लोगों को जमा करेगा जिस दिन की शान है ला रैब फी होना। या अली मौलाना, या साहिब ज़मान, कहा ए अल्लाह हम गवाही देते हैं कि उस दिन तू लोगों को जमा करेगा जिस दिन की शान क्या है, ला रैब फी होना। अजीब है, आप नहीं पहुंच पाए। फिर मैं कहता हूं ए अल्लाह हम गवाही देते हैं क्या, कि उस दिन तू लोगों को जमा करेगा जिस दिन की शान क्या है, ला रैब फी। सारे बोलोगे तो आसान होगा, ला रैब फी होना, ठीक है ना। अब आइए एक और मंजिल की तरफ चलते हैं। फस्तबकुल खैरात, खैरात में सबकत करो, याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, अल्लाह तुम सबको जमा करेगा और वहां तक पहुंचा देगा। तवज्जो रखिएगा अजीजों, अगर दकीकन गौर कर रहे हैं। हाँ, तो कयामत में तो अल्लाह जमा नहीं करेगा, कयामत में तो फरिश्ते हक आके लाएंगे। ये ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन अल्लाह जमा कर रहा है लोगों को, और उस दिन की शान है ला रैब फी होना। जाइए तफसीर मासूमीन को उठाइए और तफसीर मासूमीन की को मुताले में रख के देखिए कि इस आयत के जेल में मौला ने क्या फरमाया। मौला फरमाते हैं कि जिन लोगों को कायम के लिए चुना गया है उनको जमा करके कायम तक पहुंचाना अल्लाह ने तकदीर नहीं वादा किया। या साहिब ज़मानत रखनी तकदीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। ना मौला साहिब ज़मान की खुशनुदी के लिए बेहतर सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। थोड़ी सी बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रही हैं अब आप तक। हाँ, का उस दिन की शान है ला रैब फी होना, यानी जो शायकीन इमाम ज़माना है, जो मुंतज़रीन इमाम ज़माना है, ये तकदीर नहीं है कि वो इमाम ज़माना तक पहुंच जाएंगे, ये अल्लाह का वादा है। और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। यहां तक आ गए हैं तो अब चलें जरा मिल के बात करें। मिजाज से आशनाई भी हो गई, जुड़ भी गए। अब अल्लाह के दरबार में एक सवाल करते हैं, पालने वाले ये घराने, इनकी जात की हद तक तो समझ में आती है बात, आले मोहम्मद की जात की हद तक बात समझ में आती है कि तू अपनी किताब में कहता है कि ला रैब फी हैं, ये इनमें शक की गुंजाइश नहीं। हाँ, तफसीर अहले बैत उठाइए, आपको आयात के जेल में मिल जाएगा ये फिक्रा। इनकी जाते मुक़द्दस, तवज्जो रखना, इनकी जाते मुक़द्दस की हद तक तो समझ में आता है कि ला रैब फी है, लेकिन ये पालने वाले किस ढंग की उल्फत करता है तू इस घराने से, किस रंग की मोहब्बत रखता है तू इस घराने से कि जिस दिन कायम ज़हूर कर रहा है उस दिन की शान तू कह रहा है ला रैब फी है। आपकी मर्जी है मेरे भाई। मैंने कहा था
अगर तो देखो वही बातें मैं रिपीटेडली कर दूं तो सुनने का और पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, लेकिन जहां तक ये फर्ज बिछाने का मामला है कि मारिफत मौला के दरबार में हम क्या लेके गए, तो आम वही खड़े रहेंगे। कोशिश करें साथ चलते रहें। यानी जाते आले मोहम्मद ला रैब फी है, कोई बात नहीं, लेकिन किस ढंग की मोहब्बत है ए पालने वाले इस घराने से कि जिस दिन मौला ने ज़ुहूर करना है उस दिन को तू कह रहा है उसकी शान है ला रैब फी होना। तो बैद नहीं खालिक की आवाज आए, जरा कुरान में दकीकन गौर करो, जरा देखो तो सही, कुरान में तुम्हें जवाब मिल जाएगा। चले कुरान की तरफ। सूरह मरियम में आवाज दी, जब गौर किया, तफक्कुर किया, तदब्बुर किया, सलामुन अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्यन। उस दिन पे सलाम जनाब ईसा मां की आगोश में कह रहे हैं, उस दिन पे सलाम जिस दिन में पैदा हुआ, उस दिन पे सलाम जिस दिन में मारा जाऊंगा, और उस दिन पे सलाम जिस दिन मुझे दोबारा उठाया जाएगा। तो बैद नहीं खालिक की आवाज आए, अरे जो मुक्तदी है जिस दिन वो दोबारा आएगा वो दिन तो सलाम के काबिल हो, और ईसा का जो इमाम है उसके ज़हूर का दिन ला रैब फी न हो। ईसा है या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या अली सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है का जिस दिन जनाब ईसा, कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, कोई हदीस नहीं पढ़ी, हाँ सूरह मरियम, कहा जनाब ईसा क्या कह रहे हैं, उस दिन पे सलाम कि जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन पे सलाम जिस दिन मैं मारा जाऊं मरूंगा, और उस दिन पे सलाम जिस दिन मुझे उबअसु हय्यन दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो जो ईसा हैं, हाँ वो दोबारा आए तो वो दिन इस काबिल होता है कि उस पे सलाम हो। तो ईसा जिसके मुक्तदी हैं, ईसा का भी जो इमाम है, तो उसका दिन, ज़हूर का दिन ला रैब फी ना हो। अच्छा, ला रैब फी होने का मतलब क्या है? जुम्मे के बाद हफ्ता आएगा, आएगा, हफ्ते के बाद इतवार आएगा, आएगा, का नहीं, मकसद और मतलब ये है कि जो जो ज़हूर के वक्त और बाद में कहा गया है वो सब ला रैब फी है, वो सब ला रैब फी है। होना क्या है, हाँ जरा गौर करें। मैंने किताबों में फ़िक्रे पढ़े हैं वल्लाह कि जिस दिन मेरे साहिब का ज़हूर होना है, जुमले हैं किताबों के, और आज की हाल की किताबें नहीं, ठीक है ना। कदीम ज़माने में जो किताबें लिखी गई, शेख नुअमानी रिज़वानुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिस दिन मेरे मौला का ज़हूर होना है, होगा क्या, का यूं खैरात इल्म बांटेगा मेरा मौला, खैरात इल्म इस अंदाज से बांटेगा। अच्छा, गुज़िश्ता इनके आबाओ अजदाद के ज़माने में भी कहीं कहीं झलक मिलती है। इशारा करूं कि किसी को शक्कर का दाना खिलाया, सीना इल्म से भर गया। वाकया है ना, वाकया रिपीट करने की हाजत नहीं, जहन में है ना कि यानी। लेकिन जब मेरे मौला आएंगे, फिक्रा क्या है, यूं बांटेंगे इल्म। लेकिन पांचवें इमाम की जो हदीस है वो मैं पेश कर देता हूं। मौला फरमाते हैं इस अंदाज से मेरा मौला यानी कायम आले मोहम्मद हिकमत को तकसीम करेगा। इल्म, अब इधर लफ्ज इल्म का इस्तेमाल नहीं हुआ। देखो रिवायात में, अहादीस में दकीकन उनके लफ्जों पे भी गौर करना होता है। कहा इल्म के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया, यहां लफ्ज हिकमत का इस्तेमाल किया। कहा इस तरह हिकमत बांटेगा कि घर में बैठी हुई मस्तूर भी कायनात की हर मुश्किल का हल या कुरान से करेगी या सुन्नत नबी से करेगी। इस तरह इल्म नहीं हिकमत। अब इल्म और हिकमत ये क्या चक्कर है? इल्म खैर है, लेकिन कुरान हिकमत के बारे में कहता है कुरान कहता है कि जिसको हिकमत मिल गई फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। इल्म खैर है, लेकिन जिसको हिकमत मिली वो उसको खैर कसीर मिल गया। ना 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 ना, अब मैं तुम्हें याद दिलाऊं, इस कौम को भी याद दिलाना पड़ेगा कि जिसे हिकमत मिल गई उसे खैर कसीर मिल गया।
नहीं पहुंचे। जिसे हिकमत मिल गई उसे खैर कसीर मिल गया। सूरह कौसर में क्या पढ़ते हो? मासूम फरमाने इस तरह हिकमत को बांटेगा कि घर में बैठी हुई मस्तूर हर मसले का हल या कुरान से कर लेगी सॉल्व या सुन्नत नबी से। हिकमत तकसीम करेगा। और हिकमत है क्या? तवज्जो रखिएगा, जुड़ के चलें। हिकमत है क्या? मैंने अर्ज किया, कुरान ने, परवरदिगार ने क्या फरमाया कि जिसे हिकमत मिल गई उसे खैर कसीर मिल गया। हाँ, इल्म आम है, हिकमत खास है। हिकमत मिलती किसे है? चले फिर कुरान आया मीसाक को देख के आना। कल कहे मेरे महबूब याद करे उस लम्हे को जब मैंने अंबिया से मीसाक लिया और उनको किताब दी, उनको हिकमत दी। मैंने कहा था कि बातें मुश्किल हो जाएंगी और बात फिर चलना पड़ेगा, नहीं तो मौजू बदल दूं। का हमने हिकमत दी नबियों से। जब आया मीसाक है, नबियों से जब मीसाक लिया तो हमने किताब दी। यानी मैंने कहा इल्म आम है, हिकमत खास हो गई। और किससे खास हुई? नबूवत से। और मेरा मौला जब ज़ुहूर करेगा तो हिकमत को ऐसे तकसीम करेगा। आपकी मर्जी है, मैं कह देता हूं साहिब ज़मान की मदद तलब करते हुए, कहा नबूवत से खास है हिकमत। हाँ, और मेरे मौला तकसीम करेंगे हिकमत को। तवज्जो रखना, परवरदिगार ने आए मीसाक में कहा कि हमने जब नबियों से मीसाक लिया तो उनको किताब दी, उनको हिकमत दी। अब मैं उस इमाम के मकाम को किस मीजान में तोलूं जो अपनी रैयत के मिजाज में मिजाज सिफत नबूवत डाल देगा? हिकमत से कुलूब भरे हुए होंगे मोमिनीन के। मैंने कह दिया है, आप सोच रहे हैं कुलूब हिकमत से भरे हुए होंगे। और मौला जब आएंगे यूं ही आएंगे। आते ही होगा क्या? मौला का एक रायत होगा। रायत समझते हो? अहसन तुम, परचम, अलम। हाँ, और वो अलम होगा क्या? का उसका जो फरेरा होगा, रिवायत के फिक्रे हैं उसका, उस अलम का जब साहिब तशरीफ लाएंगे उस अलम का फरेरा क्या होगा? का जन्नत के दरख्तों का एक पत्ता है। या साहिब ज़मान अदरिकनी। हाँ, जानता हूं बातें ऐसी हैं। कहा उस अलम का व उमूदहा मिन उमूदिल अर्श, फरेरा जो है वो जन्नत के दरख्तों का एक पत्ता है। कोई 3 उंगली के और 4 बालिश के पत्ते नहीं हैं, बहुत बड़े पत्ते हैं। गौर कीजिएगा जरा कि पूरा फरेरा बन रहा है। कि जन्नत के दरख्तों का पत्ता होगा व उमूदहा मिन उमूदिल अर्श, और जिस पे फरेरा लगाया जाएगा वो अर्श के उमूद में से एक उमूद होगा। और इसे उठाएगा कौन? कहा इसे जिब्रील उठाएंगे। अहसन तुम, आते रहे जो साथ चल रहे हैं। इसे उठाएगा कौन? कहा जनाबे जिब्रील उठाएंगे। अब आ गई थोड़ी सी बात, वादा करें साथ रहेंगे तो पढ़ू। अब आई थोड़ी सी बात, मौला साहिब ज़मान मुझे तौफीक दें। क्या है? कौन इस परचम को उठाएगा? इसका उमूद, अर्श के उमूद में से इसका फरेरा जन्नत के दरख्तों का पत्ता है। लाएंगे जिब्रील, उठाएंगे जिब्रील। हाँ, सैयदुल मलाइका। अब जरा गौर करें, मैं अक्सर सोचता था 5 मिनट लगेंगे। या अली, यानी इतने सहाबा में सिर्फ मिलना की मंजिल पे सलमान ही क्यों आया? सोचने की बात है ना। का क्योंकि खैरात इस्मत देने वाली बीबी के दर पे खाकरोबी करना थी ना। थोड़ी थोड़ी है बातें, साथ चल। यानी कम से कम ये शरफ हो तो खाकरोबी के काबिल बने। तवज्जो है, ये बात वाज़े हुई। किसी सबब कहा कौन उठाएगा अलम को, रायत को? सैयदुल मलाइका। ठीक। अब मैं सोच रहा था कि ये जो हम हदीस किस्सा पढ़ते हैं सारे, बिल्कुल एक लम्हे के लिए बात रह गई तो बात रह जाएगी। ये जो हम हदीस किस्सा पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसमें ऐसा सबब क्या था कि जिब्रील अमीन ये कह रहे थे कि मैं इन 5 का छठा बनना चाहता हूं।
ऐसा या नहीं है ना? ऐसा जनाब जिब्रील ने कहा कि मुझे इजाजत दे, अल्लाह से इजाजत मांगी और फिर बोलते आओ, हदीस किस्सा तो है ना जहन में, कोई बात मुश्किल नहीं है। किससे मांगी? अल्लाह से और अहसन तुम रसूल अल्लाह से। ठीक, अब हो क्या रहा है जरा गौर कीजिए। बहुत मेहनत है जो लम्हे में आपके सुपुर्द जा रही है। अब ये हो क्या रहा है? रायत यानी परचम उठाएंगे जिब्रील, इल्लत सोच रहा था। हाँ? का क्यों बनना चाहते हैं? ताकि हमारी बज़्म के तक़द्दुस की तासीर ले सके जिब्रील। निगाह रिसालत देख चुकी थी कि इसे कायम आले मोहम्मद का अलमदार बनना है। आपकी मर्जी है, मैं कह गया हूं, अधूरी बात नहीं छोड़ूंगा। समझाने के लिए आया हूं, समझाऊंगा, बस परेशान ना होना, ठीक है ना? कहा क्या? निगाह रिसालत देख चुकी थी। ये जो जलसा हो रहा था उसके पीछे राज ये था कि इनको बनना है कायम आले मोहम्मद के लश्कर का अलमदार। तो हमारे बज़्म के तक़द्दुस की तासीर ले ले, तब जाके अलमदार बने। अब उधर हुआ क्या, जरा गौर करे। ये जलसा क्यों हुआ? दकीकन सुनना, मैं जानता हूं नहीं सुना आज से पहले। अब एक चारपाई है, चारपाई पे एक दो बंदे या तीन, इससे ज्यादा तो गुंजाइश नहीं होती ना। हाँ, रसूल खुदा तशरीफ लाए। हाँ, जब तशरीफ लाए तहते किसा आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तहते किसा आए। उसके बाद अच्छा ये भी गौर करें, हकीकत तो एक थी ना। जब अपने वतन अव्वल में थे, नहीं पहुंचे वतन अव्वल, पहुंच गए ना। जब वतन अव्वल में थे तो सब एक थे ना। फिर जब यहां आए तो इसी हकीकत से एक से 5 हुए, 5 से 12 हुए, 12 से 14 हुए, यही है ना, है ना? अब जरा गौर करें, ये कब था? जब वतन अव्वल में थे। ठीक, वतन अव्वल में थे और जमीन पे ये पहली और आखिरी मिसाल है। ये हो क्या रहा था? कर रसूल खुदा जब तहते किसा आए तो अब चारपाई की जहन में आ गई, 2 अफराद 3 अफराद, उससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अब एक जानिब से हसन मुश्तबा आए और नाना को सलाम किया। सारे जुड़ के रहना, एक लम्हा नहीं छोड़ना। आए, नाना को सलाम किया। जब नाना को सलाम किया, इजाजत लेने तक हसन हसन थे, रसूल रसूल थे। अब आप अब्दुल्ला राजी रहे जो पहुंच रहा है। इजाजत लेने तक हसन हसन थे, रसूल रसूल थे। जो ही हसन तहते किसा आए, हुआ बस यूं कि शुआ जैसे आफताब में जज्ब हो जाए। या साहिब ज़मान अदरिक, जैसे 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 जुज कुल से मुत्तसिल हो जाए। हाँ, अब जब अबा अब्दुल्लाह चले, हुआ क्या? का इजाजत लेने तक हुसैन हुसैन थे, लेकिन जब तहते किसा आए, हुआ वही जैसे शुआ आफताब में जज्ब हो जाए। अब अली चले। अब ये जो चादर का सहारा रसूल ने लिया ना, उसके पीछे भी राज था। जनाबे जिब्रील देख रहे हैं निगाहे मलकूती से कि ये हो क्या रहा है। जाने वाला जा रहा है, लेकिन जब तहते किसा आता है तो कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। अली इजाजत लेने से पहले अली अली थे, रसूल रसूल थे। जो ही तहते किसा आए, बस रसूल रह गए। इसी तरह मादर सादात थे, बस रसूल रह गए। तवज्जो हो गई दोस्तों की? फितरत में तजस्सुस होता है ना। चादर का सहारा लिया, दरमियान में धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। अंदर से तजस्सुस जब हुआ तो फितरत के मुफ्ती ने फतवा दिया कि जरा देखूं तो ये हो क्या रहा है। उसी एहसास का तड़प थी कि जिब्रील ने आवाज दी, या रब्बे वमन तहत हाज़ल किसा, या साहिब ज़मान अदरिकनी, या अली। हाँ, अभी दलील, एक और दलील भी दे देता हूं। ये साहिब ज़मान का सदका है जो पेश कर रहा हूं, महसूस कीजिएगा। कहा क्या
कहा या रब्बे वमन तहत हादल किसा, ये मिनु अन हो ऐसा रहा है कि जैसे जनाबे मूसा को तवज्जो आग दिखा के बुलाया गया था, वाकया तो जहन में है ना, आग दिखा के बुलाया गया था कि बीवी को वही छोड़ दो और मूसा आओ, एक शरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वैसे ये जलसा हुआ ताकि जिब्रील देखे कि आ जाओ जिब्रील, कायम का अलमदार बनने वाला शरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा। या रब्बे वमन तहत हादल किसा। और दलील अगर किसी को चाहिए कि किबला ये आपने यूं ही बात कर दी, तो यूं ही नहीं, हदीस किसा खोलो, अभी खोलो। तहते किसा कितनी हस्तियां हैं, जो नहीं बोल रहा, 5 हस्तियां हैं ना। अब 5 हस्तियां हैं तहते किसा, दलील दे रहा हूं जो मैंने बात की अपनी बात की दलील में। 5 हस्तियां हैं तहते किसा। जब 5 है तो जिब्रील सलाम कर रहे हैं फकत रसूल को, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तुम्हारी मर्जी है भाई, अब मारफत इमाम ज़मान है तो बातें तो होंगी। कहा जिब्रील फकत रसूल को सलाम कर रहे हैं, औरों को सलाम भूल गया। भाई अली को तो सलाम करे, अरे करे तो कैसे करे, नजर आए तो अली को सलाम करे। बराए खुशनूदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवा। अब अब्दुल्ला राजी रहे। जैसे शुआ आफताब में जज्ब हो जाए, हकीकत एक हो गई। जब बटी तो 5, 14, 12 का उस रायत को जिब्रील उठाएंगे। और ये भी बात, और उस रायत को जानते हो पहली दफा उस परचम को कब बुलंद किया गया? पहली दफा उस परचम को, जो कायम का परचम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे मौला का परचम है, बद्र के दिन रसूल खुदा ने बुलंद किया था। यौम बद्र रसूल अल्लाह ने कहा, जब 313 के कल्ब में थोड़ा डर आया ना, तो ये परचम आया। कहा इस परचम के फरेरे की आशिक फौजें उतरना शुरू हो जाएंगी। फिर दूसरी बार ये परचम जंगे जमल में अली ने उठाया। तशरी नहीं मांगना, जंगे जमल में ये परचम अली ने उठाया। उसके बाद ये परचम नहीं उठा। कब उठेगा? जब हमारे सरदार का ज़हूर होना है। बात आखिरी है, कल इंशाल्लाह जहां छोड़ रहा हूं वहीं से शुरू करेंगे अगर मौला ने जिंदा रखा। तवज्जो रखिए, कब उठेगा दोबारा ये परचम, कब निकलेगा? जब मेरे मौला ज़हूर फरमाएंगे। और ये भी मैं कह रहा हूं, याद रखिएगा, जितना मेरा मुताल्ला है, अमीरुल मोमिनीन की मुस्कुराहट के पीछे ज्यादातर कायम आले मोहम्मद का तसव्वुर है। या साहिब ज़मान नदरिकनी या मौलाना अलाजल, कहा मेरे मौला का सबब है। जहां जहां भी अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए हैं, तारीख के झरोकों में देखो, अहदीस में, किताबों में, रिवायत में, उनमें से कसीर मकामात वो हैं जहां सरकार का तसव्वुर आया है। कभी कायम के परचम कुशाई पे मुस्कुराए अली, कभी कायम आले मोहम्मद के अंदाज़े खिताबत पे मुस्कुराए अली, कभी कायम आले मोहम्मद की शुजाअत पे मुस्कुराए अली, कभी कायम आले मोहम्मद के हमले पे मुस्कुराए अली। यानी परचम कुशाई पे कायम की अमीरुल मोमिनीन की रिवायत है कि जब मेरा बेटा ज़हूर करेगा और उमूद पे फरेरे को लगाया जाएगा और फरेरे को वो झटका देगा, तो मशरिक से मगरिब पूरी जमीन बुकाए नूर बन जाएगी। अरे जिसके अलम की तासीर ये हो, अलम उठाने वाला क्या होगा? मशरिक से मगरिब पूरी जमीन बुकाए नूर हो जाएगी। मौला अमीर या अली या साहिब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और जब सरकार का ज़ुहूर होना है, मौला फरमा रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन की रिवायत है, तो दीवारे काबा के साए जब मेरे साहिब खड़े होंगे
तो वहीं से अमीर उल मोमिनीन फरमाते अपना हाथ बढ़ा के तमाम मखलूकात के सर पे रखेंगे ना। आपने समझा नहीं, दीवार काबा के साए में वहीं से अपना हाथ बढ़ा के तमाम मखलूकात के सर पे रखेंगे। तो जो दीवार काबा के साए में अपना हाथ बढ़ा के मखलूकात के सर पे रख सकता है, वो गैबत में अपने हुब्बारों की मदद नहीं कर सकता है। मौला फिर क्या होना। इसीलिए ये देखो, हाथ का सर पे रखा जाना, ये हुक्म भी है ना, यतीमों के सर पे हाथ रखो, क्योंकि इस लम्स की तासीर है, इस लम्स की तासीर है, बशर के हाथ की लम्स की तासीर है। फिर यदुल्लाह की तासीर क्या होनी चाहिए। जब इमाम सर पे हाथ रखेंगे तो मौला फरमाते कोई मोमिन ऐसा नहीं होगा जो उस लम्स को महसूस ना करे, और उस लम्स की तासीर ये होगी कि मोमिनीन का दिल आहनी चट्टान की मानिंद हो जाएगा, और उनकी राह में फिर जो भी पहाड़ आएंगे उनको ठोकरों में रेजा रेजा कर देंगे। फकत जमीन के ऊपर रहने वाले मोमिनीन इस लम्स को महसूस करेंगे। का नहीं, जो कब्रों में मोमिनीन है उस हाथ के लम्स की तासीर उनके कब्रों में दिलों तक जाएगी। मौला होगा क्या, का कब्रों में उठ के दूसरों की कब्रों में जाके कहेंगे मुबारक हो मौला का ज़हूर हो गया। इलाही बेहक़ मोहम्मद अंतल महमूद, बेहक़ अली अंतल आला, बेहक़ फ़ातिमा अंत फ़ातिर समावात, बेहक़ हसन अंतल मोहसिन, बेहक़ हुसैन अंत क़दीमुल एहसान, इग़फ़िर ली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का हम सब का आना इस बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाना, ज़िक्र मौला की और तौफ़ीक़ात अदा फरमाना। परवरदिगार जो जो हाजात लेके आए हैं बेहक़ साहिब ज़मान उन तमाम हाजात को पूरा फरमाना। परवरदिगार जो बे औलाद हैं बेहक़ बाबुल हवाइज उन सबको औलाद नरीना करामत फरमाना। पालने वाले आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का जो बीमार हैं बेहक़ मौलाना सैयद सज्जाद उन सबको सेहत कामिल हाजिल पंजतन पाक का वास्ता देते हैं। परवरदिगार आपकी बारगाह में मरने से पहले रोज़ा हुसैन का दीदार नसीब फरमाना, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाना, मौला वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाना। रिवायत का फ़िक्रा है, मेरे सैयद सरदार फरमाते हैं कि जब भी मेरे ज़ुहूर की ताजील की दुआ करना, रब की बारगाह में अली की शाम वाली बेटी का वास्ता देना। आए मिल के वास्ता दे पालने वाले अली की अली बेटी का वास्ता, उस बीबी का वास्ता जो कभी अली बनी, जो कभी अब्बास बनी, आलिमा गैर मौल्लिमा शहज़ादी का वास्ता देते हैं। परवरदिगार यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमाना, हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमाना, हम सबको साहिब के आवान व अंसार में शुमार फरमाना। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता हमें अपनी आँखों से अपने सरदार का दीदार नसीब फरमाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।